डिस्टेंस आज हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स की। अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये है कि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स तब तक स्केलर नहीं हो सकता तब जब तक वो डायगोनल ना हो। तो हम बात करेंगे जी कि पहली जो कंडीशन है वो स्केलर मैट्रिक्स के लिए जी, स्केलर मैट्रिक्स शुड बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब जब ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है, तो वो क्या कंडीशन है जो इसको स्केलर बना रही है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमने देखा था कि एक स्क्वायर, जैसे मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ, चलें ए मैट्रिक्स है मेरे पास, इसको लिख देता हूँ कि 1 0 0 0 4 0 0 0 3। अब मैंने ये बोला था कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी अगर आप देखें तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन, और मतलब कम अज कम एक है, लेकिन इसकी तीनों हैं तो विच इज गुड। ठीक है, और इसकी ऊपर वाली तमाम एंट्री जीरो हैं। ठीक है, और नीचे वाली तमाम एंट्री यानी अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल में जो एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम जीरो हैं। ठीक है, अब आप देखें कि मैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह रहा हूं, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स के लिए स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि डायगोनल एंट्रीज के अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज सेम होंगी और नॉन जीरो होंगी। तमाम की तमाम एंट्रीज सेम होंगी और नॉन जीरो होंगी। इससे मुराद ये है कि लेट से अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँ, अगर यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, तो और यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे कोई और नंबर है तो इसी तरह यहाँ से भी नंबर चेंज होने चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू, डायगोनल में लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे 7 रख दी है तो फिर यहाँ पे भी 7 होना चाहिए और यहाँ पे भी 7 होना चाहिए, और बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं, जो कि डायगोनल होने की शर्त है। इसलिए हमने स्टार्ट में बोल दिया था कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होती हैं, तमाम की तमाम एक जैसी होती है और नॉन जीरो होती हैं। ठीक है, सेम एंड नॉन जीरो। जो दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड सिमिलर कर दें। ठीक है, सिमिलर एंड नॉन जीरो। तो आपने देखा कि हमने डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर में कैसे कन्वर्ट किया और उसकी क्या कंडीशन हमने रखी है जी। ये कंडीशन ये है कि स्केलर मैट्रिक्स कोई भी जो है वो तब होगा जब डायगोनल एंट्री सेम होंगी। अब यहाँ पे अब अगर हम ऐसी बात करें, लेट सपोज मैं कुछ मैट्रिसेस ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ मैट्रिसेस ड्रॉ करता हूँ। फर्ज करें जी हमारे पास है C इज इक्वल टू 2 2 0 0। ठीक है, इसी तरह मेरे पास एक D मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है 1 0 0 2। ठीक है, ये 2 by 2 का आगे। इसी तरह मेरे पास एक E मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है 5 के। ठीक है, जस्ट सिंगल एंट्री है। इसी तरह एक मेरे पास F मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है 2 0 0 0 4 5 0 0 0 और 7। ठीक है, 3 by 3 का एक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इसी तरह मेरे पास चले एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, कलर चेंज कर लेते हैं। G मैट्रिक्स है मेरे पास जो कि है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। चले -2 कर लेंगे बिकॉज 2 रिपीट हो रहा है, पहले -2 कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कौन से मैट्रिक्स डायगोनल हैं और कौन से जो है वो स्केलर है, और कौन से डायगोनल और स्केलर दोनों हैं। ठीक है, अब देखें कि अगर हम इसके अंदर देखें तो तमाम के तमाम मैट्रिसेस जो है हमारे पास क्या है, डायगोनल है। तमाम के तमाम मैट्रिसेस डायगोनल हैं। ठीक है, कैसे? बिकॉज अगर आप देखें ये डायगोनल है। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ मैं। देखें जी हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि अपर लोअर ट्रायंगल में जो एंट्रीज हैं वो जीरो है। इस तरह ये भी डायगोनल है बिकॉज सिंगल एंट्री मैट्रिक्स भी डायगोनल ही होता है। ठीक है, इसी तरह ये मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह ये मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, तो कंडीशन ये जो बात हमारे पास सामने आ रही है वो ये है कि ये तमाम के तमाम डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें स्केलर मैट्रिक्स कौन से हैं? अब देखिए जिसकी एंट्रीज डायगोनल में सेम होंगी, सिमिलर होंगी, वो स्केलर होगी। स्केलर के लिए मैं एस पुट कर दूंगा। चलिए फर्स्ट करें, ये सी क्या है, सी को देखते हैं, ये स्केलर है। ठीक है, ये स्केलर नहीं है, ये जस्ट डायगोनल के लिए मैं डी पुट करता जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह ये स्केलर भी है और डायगोनल भी है। ठीक है, स्केलर भी है और डायगोनल भी है। और ये वाला जो है
ये वाला जस्ट डायगोनल है, ठीक है, और ये अगेन स्केलर है, ठीक है। अब हमने देखा कि ये स्केलर डायगोनल यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज अगर स्केलर है तो डायगोनल वो होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है वो ये है कि तमाम जो स्केलर मैट्रिसेस है वो डायगोनल होते हैं, लेकिन तमाम डायगोनल मैट्रिसेस स्केलर नहीं होते। ये चीज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बात की कि तमाम के तमाम स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन तमाम के तमाम डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होते।